मैं ज़रीना नदीम एडवोकेट प्यामिया क्लियर पाकिस्तान से। और हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज को। और जो डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के मुताबिक होती है। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जुडिशल सेपरेशन क्या है, जुडिशल सेपरेशन और डाइवोर्स में फ़र्क क्या है, और जो शादी है उसको ख़त्म करने के कितने तरीके हैं, और क्या स्टैम्प पेपर के ऊपर डिवोर्स हो जाती है, और अगर स्टैम्प पेपर के ऊपर डिवोर्स होती है तो वो डिवोर्स वैलिड है या नहीं वैलिड है। हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और मेरी मुकम्मल वीडियो देखने से और मेरी गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम अपनी वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जुडिशल सेपरेशन क्या है, जुडिशल सेपरेशन क्यों ली जाती है। तो जो जुडिशल सेपरेशन है, अगर जो स्पाउस हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो कोर्ट में पटिशन फाइल करते हैं जुडिशल सेपरेशन की, कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, और कोर्ट उनको वो डिक्री इशू करती है। और वो जब भी चाहें, वो रीयूनियन करना चाहें, तो जो स्पाउसेस हैं वो रिवर्सल के लिए कोर्ट में जाते हैं कि अब हम रहना चाहते हैं, अपनी शादी को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जो डिवोर्स है उसमें जब भी डिवोर्स के लिए हम पिटीशन फाइल करते हैं, ये किसी भी मैरिज को एंड कर देती है, जबकि जो जुडिशल सेपरेशन है, ये किसी भी शादी को एक चांस दिया जाता है कि वो अपने समटाइम ऐसा होता है कि जो स्पाउसेस हैं वो गुस्से में होते हैं और उनको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो फिर वो कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर देते हैं। जो जुडिशियल सेपरेशन है, इसमें जो स्पाउसेस हैं वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, जबकि जो डिवोर्स है उसमें जो स्पाउसेस हैं, जब उनके दरमियान डिवोर्स हो जाती है तो वो शादी कर सकते हैं दोबारा से। और इसमें सबसे जो एक बहुत आम तासुर पाया जाता है, लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वो ये है कि समटाइम कोर्ट का ख़र्चा बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम स्टैम्प पेपर के ऊपर डिवोर्स कर लेते हैं। तो क्या स्टैम्प पेपर के ऊपर जो डिवोर्स लिखी जाती है, क्या वह डिवोर्स वैलिड होती है? और जी नहीं, वो डिवोर्स बिल्कुल भी वैलिड नहीं होती है। उसके लिए आप डिवोर्स एक्ट में बाकायदा प्रोसीजर बताया गया है कि अगर स्पाउसेस को डिवोर्स चाहिए तो वो कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा, और उसमें डिवोर्स में डेफिनेट बात है कि उसमें ग्राउंड्स मेंशन होंगे। अगर वो ग्राउंड्स प्रूव हो जाते हैं तो जो कोर्ट है वो डिवोर्स की डिक्री इशू कर देगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डिवोर्स है वो कौन से ग्राउंड है जिनके ऊपर डिवोर्स होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम ग्राउंड डिस्कस करेंगे वो अडल्ट्री का ग्राउंड है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी अडल्ट्री का गिल्टी होता है, तो वो स्पाउसेस कोर्ट में जाएंगे कि जो मेरा स्पाउस है उसने अडल्ट्री की है, और वो पिटिशन में अपने ग्राउंड मेंशन करेगा, और कोर्ट अगर उसके ग्राउंड जो हैं वो कोर्ट में प्रूव्ड हो जाते हैं तो कोर्ट डिवोर्स की डिक्री जो है वो इशू कर देगा। जो इसका सेकंड ग्राउंड है वो है एक्सचेंज दी प्रोफेशन। अगर किसी हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने मज़हब चेंज कर लिया है, और जब उन्होंने शादी की थी उस वक़्त वो क्रिश्चियन थे, और शादी करने के बाद कुछ अरसे के बाद फ़र्ज़ करें शौहर ने या बीवी ने मज़हब तब्दील कर लिया है, तो इस बेस के ऊपर जो उनका स्पाउस जिसने मज़हब चेंज कर लिया है उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में जाएगा और पिटीशन फाइल करेगा डिवोर्स के लिए कि अब मैं अपने स्पाउस के साथ नहीं रह सकता क्योंकि इसने जो अपना मज़हब है वो चेंज कर लिया है। जो थर्ड है बाईगैमी अडल्ट्री। अगर हस्बैंड एक टाइम के ऊपर 2 शादियां कर लेता है, और मतलब एक औरत के साथ वो शादी के बंधन में है और वो एक और रखता है, तो ये बाईगैमी मैरिज में आ जाती है, बाईगैमी अडल्ट्री में आ जाती है। तो इस बेस के ऊपर भी जो वाइफ है वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है। इसके अलावा इंसेट अडल्ट्री के ऊपर भी हस्बैंड एंड वाइफ
कोर्ट में पिटीशन फाइल करके डाइवोर्स ले सकते हैं। इंसेट अडल्ट्री अब क्या होती है? इंसेट अडल्ट्री होती है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में जो रिलेशंस फॉल करते हैं, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हैं चाहे वो वाइफ की तरफ से हैं, वो दोनों स्पाउसेस जो प्रोहिबिटेड डिग्री में वाइफ की तरफ से फॉल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हस्बैंड है और उसका जो रिलेशन है जैसे कि अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकता, अपनी सास के साथ नहीं हो सकता, ऐसे रिलेशन में अगर फ़र्ज़ करें वो अडल्ट्री करता है और अगर वाइफ को पता लग जाता है तो वो वाइफ कोर्ट में जाएगी और वो इंसेट अडल्ट्री के लिए कोर्ट में ग्राउंड देगी, उन ग्राउंड को प्रूव करेगी, तो इस बेस के ऊपर भी वो डाइवोर्स ले सकती है। और यही वाले सेम जो ग्राउंड है वो वाइफ के ऊपर भी अप्लाई होंगे कि अगर वो भी इंसेट अडल्ट्री करती है तो हस्बैंड उससे डाइवोर्स ले सकता है, वो कोर्ट में पिटीशन डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर रेप, सोडामी और बिस्टैलिटी के अगर ये लोग मुर्तकिब होते हैं एक दूसरे के साथ, तो बड़ी हवानियत से पेश आते हैं ड्यूरिंग देयर रिलेशन, तो इस बेस के ऊपर भी वो एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके लिए भी उन लोगों को कोर्ट में रुजू करना पड़ेगा। और इसका जो एक और ग्राउंड है वो है डिसर्शन। अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक ही छत के नीचे रहते हैं और दोनों में से कोई भी एक अपने स्पाउस से रिलेशन नहीं रखना चाहता, फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो इस बेस के ऊपर जो स्पाउस है वो कोर्ट में जाएगा कि मेरे से जो मेरा स्पाउस है वो रिलेशन नहीं रखना चाहता, बेशक एक ही छत के नीचे क्यों नहीं रहते हैं, लेकिन वो अपने ज़ाती वजूहात की बिना पर, अपने लड़ाई झगड़े की बिना पर या किसी भी वजह से वो रिलेशन नहीं रखता, और इस बेस के ऊपर जो वाइफ और हस्बैंड दोनों की तरफ से जिसकी तरफ से रिलेशन नहीं रखा जाएगा उसके अगेंस्ट उसका जो स्पाउस है वो कोर्ट में पटिशन फाइल करेगा, और कोर्ट जो है अगर उसके ग्राउंड प्रूफ हो जाते हैं तो वो उसको डिवोर्स की जो डिक्री है वो इशू कर देगा। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और केस डिस्कस करना चाहूँगी, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की रूलिंग है। वो जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो उस जजमेंट को कंप्लीट पढ़ना चाहे। उसमें जो अमीन मसीह थे उन्होंने कहा कि वो उनका डिवोर्स का केस था, अपनी वाइफ को वो डिवोर्स देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अडल्ट्री की बेस पे अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता क्योंकि उसने अडल्ट्री नहीं की है। और उन्होंने फिर जो अमीन मसीह था जो उनके वकील थे उन्होंने डिवोर्स एक्ट सेक्शन 7 के तहत, जो कि ज़ियाउल हक के दौर में अबॉलिश हो गया था, उस सेक्शन को कोड करते हुए उन्होंने जो डिवोर्स था उसके जो ग्राउंड्स थे वो लिए और डिवोर्स की जो पिटीशन थी वो फाइल की। तो ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप अपनी जो राय है उसको ज़रूर हम तक पहुंचाएं अपने कमेंट्स के ज़रिए। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस लॉ को, कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो इनहेरिटेंस लॉ है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को कितना शेयर मिलेगा, वाइफ की हो जाए तो हस्बैंड को कितना शेयर मिलेगा, बच्चों को कितना मिलेगा, माँ बाप का कितना हिस्सा इसमें होगा, और उसकी परसेंटेज क्या होगी, हम इन सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा निगहबान।